अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्रॉफिटेबल निश ढूंढ सकते हैं और हम किस तरह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन से बचते हुए बहुत जल्दी गूगल सर्च रिजल्ट्स पे ग्रो कर सकते हैं। चाहे आप ई कॉमर्स करते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन कोई भी बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कि निश फाइंड करना क्यों मैटर करता है। तो पहला पॉइंट ये है कि जब आप एक अच्छी निश फाइंड करते हैं तो आप एक क्राउडी मार्केट से निकल के एक यूनिक मार्केट में आ जाते हैं, एक स्पेसिफिक मार्केट में आ जाते हैं, आपके कस्टमर स्पेसिफिक हो जाते हैं। आप एक ही कैटेगरी के, एक ही निश के स्पेशलिस्ट कहलाए जाते हैं और दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। तो जब आप एक ही चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो दुनिया में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, आपके ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ जाता है और आपकी सेल्स भी बढ़ जाती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको लॉयल ऑडियंस या लॉयल कस्टमर जो हैं वो मिलते हैं, क्योंकि जो शख्स किसी ख़ास निश का या किसी ख़ास स्किल का या किसी ख़ास बिजनेस का एक्सपर्ट होता है, उसके पास जल्दी क्लाइंट पहुंचता है, क्योंकि उसका एक ट्रस्ट होता है, उसका एक एक मयार होता है सोसाइटी के अंदर, मार्केट के अंदर, तो लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो निश इसलिए बहुत मैटर करती है। सो स्ट्रेटजी नंबर वन ये है कि आप अपना पैशन देखें, आपका पैशन क्या है। आप डॉक्टर हैं, आप जो है स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, आप किसी और निश के अंदर एक्सपर्ट हैं, तो आप उसी के ऊपर ब्लॉग स्टार्ट कर दें, ठीक है। और अगर आप कोई ख़ास किस्म का बिजनेस ऑलरेडी ऑफलाइन कर रहे हैं, सपोज आप कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं, परफ्यूम बेच रहे हैं, आप वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, आप और कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, टी शर्ट्स बेच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसी बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आए, वही आपकी निश कहलाएगी। जो पहले आप काम कर रहे थे मार्केट के अंदर ऑफलाइन, वही आपकी निश कहलाएगी। और इसमें क्या होता है, जब आप पैशनेट हो के या अपने पैशन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स सेलिंग स्टार्ट करते हैं, या आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, या यूट्यूब पे कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वो लॉन्ग रन पे जाके या लॉन्ग टर्म पे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देते हैं और आप बोर नहीं होते, ठीक है। अगर आप कोई एक ऐसा स्किल चुन लें या एक ऐसा करियर चुन लें जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, बेशक उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसमें बहुत पैसा है, बट एक वक्त आता है कि आपको एक जगह पे आके जो है ना खुद को आप बोर फील करते हैं कि यार ये तो मैं अब कर करके थक गया हूँ। तो इसलिए पहला स्टेप ये कि अपने पैशन को देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी निश क्या है। दूसरा स्टेप, एक टूल है गूगल ट्रेंड्स के नाम से। इसमें आप मुख्तलिफ ट्रेंड्स चेक कर सकते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे कि आज इसका क्या ट्रेंड था, 1 महीने पहले क्या ट्रेंड था, 6 महीने पहले क्या ट्रेंड था, 1 साल पहले क्या इसका ट्रेंड रहा है, पिछले 5 सालों में इसका क्या ट्रेंड रहा है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी निश का। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रीलांसिंग, ठीक है। और जैसे ही मैं फ्रीलांसिंग लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास डाटा आ जाएगा, 24 घंटे हैं, ठीक है। हमारे पास लास्ट वीक भी है, हमारे पास पास्ट मंथ भी है, हमारे पास 3 मंथ्स भी हैं, और हमारे पास लास्ट 5 ईयर्स का भी डाटा है और लास्ट 1 ईयर का भी डाटा है। मैं 1 ईयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे वेब सर्च। अगर आप वेबसाइट पे काम करें तो वेब सर्च चूज़ करें, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, लास्ट पास्ट ईयर का जो डाटा है हमारे पास, हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है। हम इसको स्क्रॉलिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास टॉप क्यूरीज हैं, हमारे पास राइजिंग क्यूरीज हैं, ठीक है। अब इसमें फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ये जो है ना इसका ट्रेंड अप जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे ग्राफ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये 29 जून से 6 जुलाई 2025 में 100% रहा है, पीक पे रहा है, यानी कि फ्रीलांसिंग का टॉपिक। तो इससे हमें पता चलेगा कि इस निश में डिमांड है कि नहीं है, इस पे काम करना चाहिए। मुझसे पहले जो लोग इस निश पे काम कर रहे हैं उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या ट्रैफिक मिल रही है, क्या रिजल्ट्स हैं, लोग सर्च भी करते हैं कि नहीं करते। तो इस तरह से आप कोई भी निश, कोई भी आप सीड कीवर्ड लिखेंगे, कोई भी प्राइमरी कीवर्ड लिखेंगे, तो आपको रिजल्ट शो हो जाएंगे और आपको निश सिलेक्शन में आसानी होगी। अब इस वक्त जो इसका करंटली चल रहा है जी, 11 जैन से लेके 18 जैन तक 63% पे चल रहा है। ये एक अच्छा नंबर है, ये कोई बुरा नहीं है, यानी कि ये ओवरऑल एक अच्छी निश है। अगर आप इस पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं या कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो इस पे आपको एक टाइम आएगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा और लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल के तौर पे
यहाँ पे कॉस्मेटिक्स लिखता हूँ, ठीक है। सीड कीवर्ड, अगर मैं कॉस्मेटिक्स में काम करना चाहता हूँ, कोई ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, याद रहे कि यहाँ पे आपने वो कंट्रीज चूज करनी है जो जिस जिस कंट्री के लिए आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं या आप कंटेंट बना रहे हैं। ये ना हो कि यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट हो और आप यूएस की सोच रख रहे हो कि जी मैं यूएस में बिजनेस करूंगा, तो ये थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, डाटा आपको जो है ना गलत मिलेगा। अच्छा जी, कॉस्मेटिक्स जो है 23 नवंबर से 30 नवंबर के दरमियान 100% रहा है, पीक पे रहा है, बहुत डिमांडिंग और बहुत सर्च किया जाने वाला कीवर्ड है या निश है। सो अगर हम इसमें आज कॉस्मेटिक्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक 3-4 महीनों में हमें एक अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद ट्रेंड थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, नीचे आ रहा है और इस वक्त जो है वो 58 पे है। सो ओवरऑल ये भी एक अच्छी निश है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे गूगल पे जाके मुख्तलिफ वेबसाइट्स को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक टूल है जिसे सैमरिश भी कहते हैं, एसएमरश भी पढ़ते हैं, और इसके ज़रिए से भी हम बहुत सारे निशेस के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं कि इस निश की डिमांड है कि नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक टूल है जिसको कीवर्ड ओवरव्यू के नाम से बुलाया जाता है या पहचाना जाता है। यहाँ पे आपने कंट्री वो सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री के लिए आप बिज़नेस कर रहे हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सीड कीवर्ड लिखना है, आपने प्राइमरी कीवर्ड लिखना है जिस निश में भी आप काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कॉस्मेटिक्स मैंने कर लिया, मैं इसको क्लॉथिंग पे या ड्रेस के ऊपर, और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ ड्रेस लिख के, ठीक है। तो मुझे ग्लोबल वॉल्यूम भी पता चल जाएगा और लोकल वॉल्यूम भी पता चल जाएगा जो मेरी करंट कंट्री होगी, ठीक है। ये कह रहा है जी 1.2 मिलियन है, 12 लाख सिर्फ ड्रेस के कीवर्ड को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है गूगल में, और 18 के वॉल्यूम है पाकिस्तान में। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि के ड्रेस का जो ये वॉल्यूम आपको बताया जा रहा है ये 18,000 ही हो या 18K हो। ये 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी होता है, ये एस्टिमेटेड डाटा होता है। तो इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है कि इस निश में कितनी डिमांड है। और इसमें यहाँ पे आपको कंपटीशन भी पता चल रहा होता है कि इसमें कंपटीशन कितना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कीवर्ड वेरिएशंस हैं, 3 लाख कीवर्ड्स हैं जिन पे अगर आप काम करना चाहें ड्रेस के निश में, तो आप 3 लाख कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट पे टारगेट कर सकते हैं अगर आप ई कॉमर्स के मॉडल पे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सपोज मैं यहाँ पे मोबाइल, एक निश है, मैं मोबाइल के में काम करना चाह रहा हूँ ई कॉमर्स में, तो यहाँ पे ग्लोबल वॉल्यूम 7 मिलियन है, जो कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ये बहुत एस्टिमेटेड डाटा होता है। और ये जो पाकिस्तान का डाटा आपको दिखा रहा है 74 के, ये 7 लाख भी हो सकता है, 70 लाख भी हो सकता है। और आपको पता है इस वक्त हर नौजवान पाकिस्तान का, चाहे वो लड़का है लड़की है या कोई भी घर है, वो मोबाइल के बारे में ही रिसर्च कर रहे होते हैं, नया से नया मोबाइल ख़रीदना है, और जो है मैंने नया नया से नया जो ब्रांड है उसको अडॉप्ट करना है, एप्पल ख़रीदना है, आईफोन मोबाइल ख़रीदना है, वगैरह वगैरह। सो इसमें यहाँ पे आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी बता रहा है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी मतलब कंपटीशन कितना है, तो 48 है, पॉसिबिलिटी है कि आप इसको बहुत जल्दी रैंक कर लें, कुछ एफर्ट्स करके, बैकलिंक्स बना के, एसईओ करके, अच्छे तरह से कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करके आप बहुत जल्दी इस निश में ग्रो कर सकते हैं। 48 इज़ बेटर, बजाय इसके कि 60-70 कंपटीशन होता तो थोड़ा सोचना पड़ता। सो एक तो ये तरीका है। इसके अलावा आप एक और भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का एड्रेस कॉपी करता हूँ, lam.pk। हम वेबसाइट्स के यूआरएल को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे उनकी ट्रैफिक से भी जज कर सकते हैं कि इस पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। अगर मैं भी इतनी एफर्ट्स करता हूँ तो ये निश मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, ठीक है। अब ये देखिए इस पे 7 लाख ट्रैफिक आ रही है और इसने 24,000 बैकलिंक्स बना रखे हैं। इसमें ये जो है 66 के ट्रैफिक जो है पेड ट्रैफिक ले रहा है, एड्स के जरिए ट्रैफिक ले रहा है, और इसका अथॉरिटी स्कोर 44 है। तो इससे ये पता चला कि अगर मैं भी आज क्लॉथिंग ब्रांड्स पे काम करना स्टार्ट करूं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे या होलसेल पे, तो मैं भी इतनी ट्रैफिक हासिल कर पाऊंगा 1 साल तक, 6 महीने तक। तो इससे एक एस्टिमेटेड हमें आइडिया हो जाता है कि भाई ये निश अच्छी है या नहीं है। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।